हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं दिनेश कुमार। मैं इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं, जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या बोर्ड के बच्चे हैं, मैं उन सभी को स्वागत करता हूं। हम इस प्लेटफॉर्म पर नीट फिज़िक्स के पीवाईक्यू देखेंगे और इसके अलावा हम एक और सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम जेई फिज़िक्स के पीवाईक्यू देखेंगे और उनके डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ उनके कंसेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप लोग ये वीडियो डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आप लोगों को कोई कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा हो, डाउट हो या कुछ भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट हमेशा चेक करता हूं। कमेंट देकर हम आपको रिप्लाई करेंगे। जितना हो सकता है हम आप लोगों को मदद करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन पर कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज कि क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब ये है कि उसका जो इनिशियल स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और इस क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्सेलरेशन जो है वो 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पार्टिकल थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें यही निकालना है। चूंकि हम जानते हैं कि पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल किया गया जो इन nth सेकेंड में है, उसका जो फार्मूला होता है हम जानते हैं कि dn इज इक्वल टू होता है u प्लस a/2 मल्टीप्लाई 2n-1। बच्चों, यहाँ पर u जो है वो इनिशियल स्पीड होगा, a जो होगा एक्सेलरेशन होगा और n जो होगा जो nth सेकेंड होगा कि कितने सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हम यहाँ पर जो n का वैल्यू पुट करने वाले हैं वो 3 पुट करने वाले हैं। तो d3 हमारा निकल जाएगा यहाँ से। d3 इज इक्वल टू होगा, इनिशियल स्पीड उसका 0 दिया गया है। ओके, चूंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो ये 0 दे देंगे, प्लस एक्सेलरेशन 4/3 दिया गया है तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3-1। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो d3 का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, d3 इज इक्वल टू होगा 0 प्लस, यहाँ पर ये कट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2/3 और ब्रैकेट में क्या था, 2 मल्टीप्लाई 3-1, ऐसा कुछ था। तो d3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 और यहाँ से ये आ जाएगा 5। तो d3 का जो वैल्यू आ जाएगा 10/3 मीटर आ जाएगा। मतलब वो जो पार्टिकल है वो थर्ड सेकेंड में 10/3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ऑप्शन में 10/3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 10/3 जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो रहा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि टू बॉडीज ए एंड बी, दोनों का मास डिफरेंट है, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि दिया गया है क्वेश्चन में कि 2 पार्टिकल है। सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल का नाम ए दे देते हैं और दूसरे पार्टिकल का नाम हम बी दे देते हैं। ध्यान देने वाली ये बात है बच्चों कि यहाँ पर दोनों का मास डिफरेंट दिया गया है, m1 और m2 दिया गया है। ओके, और दोनों पार्टिकल जो है वो ड्रॉप की जा रही है। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जाती है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी लेकर चलते हैं हम 0 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चूंकि पार्टिकल को ड्रॉप किया जा रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव अज्यूम करके चलेंगे और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो क्वांटिटी मेजर की जाएगी उसको नेगेटिव चलेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, मोशन भी डाउनवर्ड हो रहा है
तो इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। फाइनल वेलोसिटी भी आपका डाउनवर्ड ही होगा, तो फाइनल वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लेकर चलेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल, ये डाउनवर्ड ही हो रहा है, डाउनवर्ड ट्रैवल कर रही है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक मेजर हो रहा है, तो डिस्टेंस ट्रैवल को भी पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होगा वो भी डाउनवर्ड होगा मोशन के डायरेक्शन में, उसको भी हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। ओके, तो इतना याद रखना है कि अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो मोशन के डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी मेजर की जाएगी सबको पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। अगर मोशन अपवर्ड होगा तो ऊपर के डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी मेजर की जाएगी उसको पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे, और मोशन के अपोजिट में जो होगा उसको नेगेटिव एज्यूम करके चलेंगे। तो बस इतना ही कंसेप्ट इसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि पार्टिकल ए द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है इसमें वो है 16 मीटर, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है 25 मीटर है। ओके, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जाती है तो वो कितना टाइम लेती है। तो चलिए हम ये निकाल लेते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल ड्रॉप की जा रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो h मान लेते हैं। ओके, तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रही है, हमें यही निकालना है। तो चलिए हम ये काइनेमेटिक्स के ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एस बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। चूँकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड के डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव एज्यूम करके चलेंगे। तो एस का वैल्यू जो प्लस ले लेंगे, यू हमारा 0 होगा, टी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 GT स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला टर्म जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो h आ जाएगा 1/2 GT स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वो 2h/z आ जाएगा। तो हमें टी स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू मिला है, तो टी का वैल्यू क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू होगा 2h/z। दैट इज कि इतना टाइम लगेगा उस पार्टिकल के द्वारा, जो h हाइट से अगर ड्रॉप कराते हैं तो पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि पार्टिकल ए द्वारा जो टाइम लिया गया होगा वो t1 मान लेते हैं। तो t1 इज इक्वल टू हो जाएगा √2h1 डिवाइडेड बाई z। पार्टिकल ए द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो 16 मीटर है, इसी को h1 हमने ले लिया, तो वहाँ पर h1 के जगह पर हम 16 मीटर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 16 डिवाइडेड बाई z, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 4√2/z। ओके, ये t1 का वैल्यू आ गया। अब पार्टिकल b द्वारा जो टाइम लिया गया वो t2 एज्यूम करके चलते हैं, तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2h2 डिवाइडेड बाई z। अब वहाँ पर h2 क्या है, तो 25 मीटर है, तो यहाँ पर h2 के जगह पर क्या रख देंगे, 2 × 25 डिवाइडेड बाई z। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, बाहर निकाल देंगे, तो 5√2/z। अब हमें t1 और t2 का रेशियो निकालना है, तो t1:t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2/z √2/z डिवाइडेड बाई 5 × √2/z। अब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 4/5 आ जाएगा। दैट इज कि दोनों पार्टिकल द्वारा जो टाइम लिया गया उनका जो रेशियो आएगा 4/5 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा t1:t2 इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 4/5 दैट इज कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A ball is thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second when it has reached 1/2 of its maximum height. How high does the ball rise? हमें g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलना है। तो इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं आराम से कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारा होगा u मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इस बॉल को थ्रो करेंगे अपवर्ड के डायरेक्शन में,
तो ये कुछ सर्टेन हाइट तक जाएगी, दैट इज की मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इस हाइट तक गई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो हाइट है वो h है, और h हाइट तक जाने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये बोला जा रहा है कि जैसे ही ये हाफ मैक्सिमम डिस्टेंस के हाफ हाइट पर पहुंचती है, दैट इज की h/2 डिस्टेंस पर पहुंचती है, दैट इज कि अगर h/2 डिस्टेंस पर पहुंचती है, ओके, तो उस समय की इसकी जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल जैसे ही अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पर पहुंचती है तो वहां पर उसकी जो स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इस केस में बताइए कि पार्टिकल ने कितने मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस कवर किया, ओके, या कितना मैक्सिमम हाइट कवर की ग्राउंड से, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक के मोशन को देखते हैं कि पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट की और h/2 डिस्टेंस पर गई। तो इस डिस्टेंस पर जाने के बाद सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मोशन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है और h/2 डिस्टेंस पर भी वेलोसिटी दे दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम g को नेगेटिव एज्यूम करके चलेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि h/2 डिस्टेंस पर उसका वेलोसिटी और स्पीड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर u² का u² हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस g, और s के जगह पर क्या करेंगे, h/2 पुट करेंगे, h/2, दैट इज कि h/2 डिस्टेंस पर उसका जो वेलोसिटी स्पीड हुआ वो 10 हुआ, ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 हो जाएगा, ये u² हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस gh हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो इस पार्टिकल का मोशन देखेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल का मोशन देखेंगे तो इनिशियल स्पीड तो इसका u मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ पर उसका फाइनल जो स्पीड आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए हम सेम फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे केस में फाइनल स्पीड 0 हो गया, इनिशियल स्पीड आपका यू ही रहा, अब माइनस 2gh लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल ने h डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो h डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। तो यहाँ से हमें u² का वैल्यू मिल जाएगा 2gh, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे कि u² इज इक्वल टू 2gh। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला है, 100 इज इक्वल टू u² माइनस gh, 100 इज इक्वल टू u² माइनस gh। अब हमें क्या करना है कि u² का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 2gh माइनस gh। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 100 इज इक्वल टू gh मिल जाएगा, और हमें h का ही वैल्यू निकालना है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई g, और g का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 10, दैट इज कि हमारा जो h होगा वो 10 मीटर आ जाएगा। दैट इज कि पार्टिकल जो होगी वो 10 मीटर हाइट अटेंड करेगी, ओके। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया ये गया है कि इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये भी अपवर्ड मोशन ही है, विथ अ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। तो सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं कि ये एसेंट क्या कहलाता है। देखिए एसेंट इज नथिंग बट ये टाइम ऑफ एसेंट होता है कि जब पार्टिकल को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर अटेंड करता है, जाता है, तो उस समय वो कितना टाइम लिया, ये होता है टाइम ऑफ असेंट। एक आता है टाइम ऑफ डिसेंट, उसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल कहीं से ड्रॉप की जा रही है, किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जा रही है, तो ग्राउंड तक रीच करने में वो कितना टाइम लेती है, वो होता है टाइम ऑफ डिसेंट। अगर हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को मिला देते हैं तो ये आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम टाइम ऑफ एसेंट
देखते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये होता है कि अपवर्ड मोशन में ही जनरली यूज़ किया जाता है। तो टाइम ऑफ एसेंट के लास्ट टी सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें यही बताना है। तो चलते हैं हम कुछ डायग्राम से समझते हैं इसके बारे में कि ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज करते हैं कि पार्टिकल को इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जा रहा है। ओके, u मीटर पर सेकेंड से उसको थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड के डायरेक्शन में, और ये पार्टिकल ने कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस h कवर कर ली, और h डिस्टेंस कवर करने में इसको जो टाइम लगा वो t लगा। तो यहाँ पर जो बच्चा t जो है ना वो टाइम ऑफ एसेंट है, मतलब कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में वो t सेकेंड ले रहा है। ओके, यही टाइम ऑफ एसेंट है। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी या स्पीड हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि t का एक्सप्रेशन क्या आएगा इस केस में। तो हम जानते हैं कि t का जो एक्सप्रेशन इस केस में आ जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस at से ले लेते हैं, at से ले लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पर जो एक हम पुट करेंगे, एक्सेलरेशन पुट करेंगे, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जो कि डाउनवर्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, और मोशन हमारा अपवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पर जो g का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, और t के जगह पर हम टाइम ऑफ एसेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, u बाई जी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें टाइम ऑफ एसेंट का जो एक्सप्रेशन मिला वो u बाई जी मिला। हम इसका आगे यूज़ करने वाले हैं। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। अब कहा गया है ये कि लास्ट t सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर वो लास्ट t सेकेंड की बात कहा जा रहा है, तो हम निकालते हैं कि t माइनस टी सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, कि टाइम ऑफ एसेंट माइनस लास्ट के t सेकेंड का जो डिफरेंस है उस टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, हम उसको y एज्यूम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको h एज्यूम कर लेते हैं जो कि उसने t सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। ओके, और हमें h का ही वैल्यू निकालना है कि लास्ट t सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यही फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले h के लिए यूज़ कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यूज़ करेंगे तो यहाँ पर s के जगह पे h पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपका आ जाएगा u, टाइम जो होगा टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, चूँकि g होगा नेगेटिव में होगा क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है, और g जो होगा डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर होगा 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर बच्चा लोग 2 पुट कर देंगे। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन दैट इज़ कि पार्टिकल ने y डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, तो t माइनस स्मॉल t में। तो चलिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं कि y इज इक्वल टू, सेम फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, y इज इक्वल टू यू टी माइनस टी माइनस 1/2 जी टी माइनस टी का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ओके, अब हमें ध्यान देना है इस बात का कि अगर हमें h निकालना है तो h का वैल्यू कैसे आएगा, दैट इज़ कि ये जो कैपिटल H है दैट इज़ कि उसने जो मैक्सिमम हाइट डिस्टेंस ट्रैवल किया इसका, और y का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा स्मॉल h आ जाएगा। तो हम यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि अगर हमें स्मॉल h निकालना है तो कैपिटल H माइनस y, इसी का हम क्या करेंगे, यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस u t माइनस स्मॉल t माइनस 1/2 जी कैपिटल T माइनस स्मॉल t का स्क्वायर। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं हम भाई। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, t का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आया था, t का वैल्यू u बाई जी आया था, तो हम यहाँ पर u बाई जी पुट कर देंगे, तो u बाई जी आ जाएगा माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर बटा में जी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, u मल्टीप्लाई u बाई जी माइनस स्मॉल t माइनस 1/2 जी। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो टी स्क्वायर
a माइनस बी स्क्वायर पर हम इसको तोड़ देते हैं, टी स्क्वायर प्लस स्मॉल टी स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर बाई जी, और यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2z। ओके, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, माइनस यू टी आ जाएगा। ओके, और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2z, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी के जगह पर u बाई जी पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस टी स्क्वायर माइनस 2u बाई जी स्मॉल टी। तो इसमें अगर हम डिफरेंस कराते हैं घटेगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2z आ जाएगा, माइनस इसको अब हम ब्रेक करते हैं तो यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू टी, और इसमें मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं, तो माइनस 1/2 यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, यहाँ से जी कट जाएगा, अब माइनस कितना आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, फिर इसमें ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से जी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यू टी आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं अब क्या कटने वाला है, तो यू टी जो होगा वो यू टी के साथ घट जाएगा, और ये जो होगा 1/2 जी स्क्वायर। ओके, ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक लग रहा है। आगे हम देखते हैं h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2z माइनस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिफरेंस लेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2z आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2z, और अगर हम ये वाला टर्म बचा केवल तो 1/2 जी टी स्क्वायर जो कि नेगेटिव में है, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2z माइनस यू स्क्वायर बाई 2z प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से जो h का वैल्यू आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ने लास्ट t सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, लास्ट t सेकेंड का मतलब होता है कि टाइम ऑफ एसेंट के t सेकेंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो h इज इक्वल टू 1/gt स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, बट इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1/gt स्क्वायर दैट इज कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैट इज कि आपका इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल स्पीड दे दिया गया है, u इज इक्वल टू दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड दे दिया गया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे दिया गया है आपको 4 आवर। तो इस केस में आपको बताना है कि इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस, दैट इज कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाएगा। तो हम जो है वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन, और ये टाइम हो जाएगा। हम अभी यूनिट पर कंसीडर नहीं करते हैं, यूनिट आपका दैट इज कि जो रिजल्ट आएगा खुद ही किलोमीटर में आ जाएगा। तो अभी हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन तो पता नहीं, टाइम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 80,
8 टाइम्स 4 हो जाएगा, टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 4a आ जाएगी ये 4a। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ की 10, ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब हमें एक्सेलरेशन मिल गया है, तो अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया है तो हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके तो वी स्क्वायर जो v का वैल्यू जो दिया गया है 60 दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे, इसका वैल्यू 20 का स्क्वायर कर देंगे, u का वैल्यू 20 दिया गया है ना, यस। और हमें जो एक्सेलरेशन मिला है वो 10 पुट कर देंगे यहाँ पर, और हमें तो s ही निकालना है। ओके कि 4 आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ से हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो 60 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20s आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 80 मल्टीपल 40 दैट इज कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर इसको हमने ब्रेक कर दिया इज इक्वल टू 20s आ जाएगा। तो यहाँ से s का जो वैल्यू आ जाएगा वो 80 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा दैट इज़ कि 160 किलोमीटर आ जाएगा। तो वो जो ट्रेन होगा वो 4 आवर में 160 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा वो ट्रैवल करेगा। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो 160 किलोमीटर आ रहा है, ये ऑप्शन सही होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप सब देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी बेसिक फार्मूला पर आए हुए हैं, बस इसमें कैलकुलेशन करना है। अब एक बात और है कि अगर हम कोई क्वेश्चन को सीख लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो उसको प्रैक्टिस करके बहुत ईजी तरीके से एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है और स्पीड बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमारा यही मोटो होगा कि हम क्वेश्चन को सबसे पहले सीख लेते हैं। एक बार कोई क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच पता चल गया तो एक्यूरेसी और स्पीड खुद ही बढ़ जाएगा। ओके बस प्रैक्टिस करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दैट इज कि इसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो क्या होगा बच्चा लोग 0 मीटर पर सेकेंड होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड 3rd सेकेंड। तो फिर सेम फार्मूला पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि nth सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम जानते हैं वो फार्मूला कि dn का जो फार्मूला होता है वो u प्लस a बाई 2n माइनस 1 होता है। अब 4th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पर हम d4 निकाल लेंगे। तो d4 दैट इज कि देखिए यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड है उसका 0 है तो हम 0 पुट कर देंगे, और a का वैल्यू तो पता नहीं है तो a का वैल्यू वैसा ही का वैसा ही छोड़ देंगे, a बाई 2, और n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 माइनस 1, तो d4 आ जाएगा हमारा a बाई 2 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, तो ये 7a बाई 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब हमें 3rd सेकेंड में निकालना है, तो 3rd सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे d3 निकालेंगे। तो d3 इज इक्वल टू का 0 प्लस a बाई 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, तो यहाँ से d3 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा a बाई 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके तो यहाँ से जो d3 का वैल्यू आ जाएगा वो 5a बाई 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 4th एंड 3rd सेकेंड में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी उसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो चलिए निकालते हैं। तो d4 इज टू d3 निकालना है हमें, तो d4 डिवाइडेड बाई d3 निकालना है। तो d4 का वैल्यू आया है 7a डिवाइडेड बाई 2, तो 7a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5a डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 7/5। दैट इज कि वो पार्टिकल ने 4th और 3rd सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका जो रेशियो आएगा वो 7/5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमें आया है 7/5, तो 7/5 दैट इज कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Yes, a body dropped from top of tower, fall through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of tower is, that is कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि एक टावर है और मान लेते हैं कि टावर का जो हाइट है ना उसको h एज्यूम करके चलते हैं, ओके। और यहां पर बोला गया है कि लास्ट 2 सेकेंड में पार्टिकल ने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके। तो लास्ट 2 सेकेंड में अपने फॉल के, दैट इज कि यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें टाइम ऑफ एसेंट के 30 सेकेंड में पूछा गया था, यहाँ पर टाइम ऑफ डिसेंट के लास्ट 2 सेकेंड में ये पूछा गया है कि कितने 40 मीटर चली है, ओके, ये बताया गया है। तो हम मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल ने टी टाइम ले रही है, ओके। तो टी जो होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप की गई होगी और ग्राउंड तक रीच की होगी, तो यहाँ से जो जितना टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ डिसेंट होगा, तो वो सपोज कर लेते हैं कि टी टाइम लगेगा, ओके। अब पार्टिकल ने, अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल ने t-2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो इसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये y डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। मतलब कि पार्टिकल ने t सेकेंड में तो ग्राउंड पर रीच कर जा रही है, लेकिन पार्टिकल अगर कैपिटल t-2 सेकेंड में देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, तो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि y डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, ओके। और वो लास्ट 2 सेकेंड में क्या कर रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है लास्ट 2 सेकेंड में, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है, ओके। हमें ये दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो s होगा वो कैपिटल H होगा, तो कैपिटल H को H डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल कितना टाइम ले रही है, वो कैपिटल T ले रही है, दैट इज की टाइम ऑफ डिसेंट ले रही है। तो पार्टिकल चूंकि ड्रॉप हो रही है, ठीक ना, तो जब भी ड्रॉप होगी तो वहाँ पर उसका इनिशियल स्पीड 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा 0 × t प्लस 1/2 GT²। तो यहाँ से जो h का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ GT² आ जाएगा। तो यहाँ से जो h का वैल्यू होगा वो कितना आएगा बच्चा लोग, हाफ GT² आएगा। अब y डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसका इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं सेम फार्मूला पर। तो s के जगह पर हम y पुट करेंगे, इनिशियल स्पीड अब उसका 0 है, मल्टीप्लाई टाइम पुट करेंगे यहाँ पर t-2 प्लस 1/2 GT²। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 G कैपिटल T-2t², ओके। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ओके। तो हम जानते हैं कि लास्ट 2 सेकेंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ओके। दैट इज कि अगर हम देखते हैं कि अगर ये कैपिटल H माइनस स्मॉल y अगर देखते हैं तो ये 40 मीटर आएगा, ओके। तो हम इसी कंसेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि कैपिटल H माइनस y इज इक्वल टू आ रहा है 40 मीटर, ओके। तो कैपिटल H जो हो गया G/2 t², G/2 t², तो यहाँ पर हो गया G/2 t² माइनस y का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, G/2 t - 2², G/2 t - 2², ओके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 40 इज इक्वल टू आ जाएगा G/2 कॉमन ले लेंगे, ये t² हो जाएगा, इसको ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा t² प्लस 4 माइनस 40 आ जाएगा 40। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा, और g से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो यहाँ से ये आ जाएगा t², इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो t² माइनस 4 प्लस 40, तो यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 40 माइनस 4 आ जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 4। t का वैल्यू आया है क्या, देखते हैं। यहाँ पर h इज इक्वल टू G/2 t² आ रहा है, ओके। हाइट ऑफ टावर ही निकालना है हमें, तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे, तो 40 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम इधर ला देंगे तो 12 हो जाएगा,
इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें t का जो वैल्यू मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 3 सेकंड में ग्राउंड तक रीच कर जाएगी। तो अब हमें t का वैल्यू मिल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं h का वैल्यू। तो h का एक्सप्रेशन हमें पता है कि g/2 t² आया है, तो हमें h का वैल्यू पता है कि h इज इक्वल टू g/2 t² है, और t का वैल्यू हमें 3 सेकंड मिल गया है। तो बस यहाँ पर हम पुट कर देने वाले हैं। तो g/2 मतलब 10/2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू इतना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 9, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 45 मीटर। दैट इज कि जो टावर का हाइट होगा वो कितना होगा, 45 मीटर होगा। ओके, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 45 मीटर, दैट इज कि ऑप्शन और बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि a car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km/h and 40 km/h respectively. The velocity of car midway between P and Q. That is कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक पॉइंट P यहाँ पर है और एक पॉइंट Q यहाँ पर है। तो जैसे ही कार इस पॉइंट से जैसे ही क्रॉस करती है तो इस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो 30 km/h होती है, और जैसे ही इस पॉइंट से क्रॉस करती है तो उस समय इसकी वेलोसिटी होती है 40 km/h। तो सपोज करते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा उसका नाम हम एस रख देते हैं। तो जब वो कार इस पॉइंट से क्रॉस की होगी तो उस समय की उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही हमें बताना है। तो सपोज कर लेते हैं कि उस समय की उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका h है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसका h/2 हो जाएगा, और ये भी है उसका डिस्टेंस h/2 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन में पुट करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो चलिए हम चलते हैं, उसका फाइनल स्पीड आ गया 40 km/h और इनिशियल स्पीड है उसका 30 km/h। ओके, तो हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, तो यहाँ पर v के जगह पर हम पुट करेंगे 40 का स्क्वायर, अभी यूनिट पर ध्यान नहीं देंगे, और u² के जगह पर पुट करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2। a का वैल्यू हमें नहीं पता और s का वैल्यू h है, दोनों पॉइंट के बीच का दूरी s है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। तो यहाँ से हो जाएगा ये 70 मल्टीप्लाई 10, a² माइनस b² पर हमने इसको ब्रेक कर दिया, इज इक्वल टू 2ah। अब 2 को इसमें डिवीजन ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 5 बार में ये कट जाएगा और यहाँ से ah का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जो ah का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 350। ओके, तो इस h का हम इस्तेमाल आगे करने वाले हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमने अभी यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखा और वहाँ से हमने h का वैल्यू निकाल लिया। अब हम देखने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक का मोशन, मतलब कि P से S का मोशन। तो अगर हम P से S का मोशन देखने वाले हैं तो V तो उसका इस मोशन के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी और ये जो होगा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पर लेते हैं कि v² जो होगा v² इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर h/2 पुट करेंगे क्योंकि P और S के बीच का जो डिस्टेंस होगा h/2 होगा, P और S के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह h/2 होगा। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा v² इज इक्वल टू ये 900 आ जाएगा, अब प्लस ये कट जाएगा तो h होगा और h का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है 350, तो यहाँ से ले लेंगे 350। तो v² इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 5, 12। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2। हमने इसको ब्रेक कर दिया। ओके,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से ये 5 निकल जाएगा, यहाँ से ये 5 निकल जाएगा, तो 25 आ जाएगा, ये √2 हो जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा, मिड की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस पॉइंट से जैसे ही वो कार क्रॉस करेगा तो उस समय की उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25 √2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 25 √2 दैट इज की ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो बच्चों मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि जब भी आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख रहे हैं, जब भी आपको कहीं डाउट लग रहा हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मुझे जितना हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।